यस सर। यस सर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन देख रहे थे। और स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने स्टार्ट इस जगह से किया था कि हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन अगर मुझे निकालना है तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमें क्या क्या कंडीशन मिलना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन का कंडीशन हम लोगों ने दो निकाला था कि ये एक और एक ये, कि दो कोऑर्डिनेट अगर मिल जाए तो भी मैं स्ट्रेट लाइन बता सकता हूँ, या फिर एक कोऑर्डिनेट और एक एंगल मिल जाए किसी भी के साथ, एक्सिस एक्स के साथ मिले तो भी चलेगा, वाई के साथ मिले तो भी चलेगा। बेसिकली वाई के साथ मिलेगा तो मैं उसको एक्स में कन्वर्ट कर लूंगा, कहने का मतलब ये। तो ये दो कंडीशन के लिए हम लोगों को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना था। तो सबसे पहले इस केस को हम लोग कर रहे थे कि एक कोऑर्डिनेट है मेरे पास और एक एंगल मुझे दिया गया है। तो अगर मुझे एक एंगल दे दिया जाए, सिर्फ एक एंगल दे दिया जाए, तो इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं। ऐसे ऐसे ढेर सारे स्ट्रेट लाइंस मिल जाएंगे मुझे। तो इन सभी स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जिन सभी के स्लोप सेम है ना। स्लोप क्या बोला था, एम वाज इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, और थीटा क्या था हमारा, एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये हम लोगों ने स्लोप के बारे में बोला था। और फिर सी के बारे में भी बोला था। सी क्या बोला था, सी वाज वाई द इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, है ना। वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो सी का वैल्यू हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि अगर सिर्फ एक पॉइंट दे दिया जाए, तो सिंगल पॉइंट दे दिया जाए और बोले कि उस पॉइंट से लाइन को पास करना चाहिए, तो इस पॉइंट से पास करने वाला जो लाइन है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो इन सभी लाइंस को क्या बोला जाएगा, फैमिली ऑफ लाइंस। इन सभी को क्या बोला जाएगा, फैमिली ऑफ लाइंस, जिसमें कि सभी एक चीज कॉमन है कि वो सभी एक पॉइंट से पास कर रहा है। और जैसे ही मैं दूसरा कंडीशन डालूंगा तो ये एक यूनिक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। बराबर। तो हम लोग केस फर्स्ट कर रहे थे कि एंगल विद द एक्स एक्सिस एंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है। तो जो जनरल इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ऑफ सी होता है। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जिसमें कि हमारा c क्या होता है, y इंटरसेप्ट ये वाला, जहाँ पे कट कर रहा है y एक्सिस को, एंड थीटा इज द एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए, हमेशा याद रखना। इस डायरेक्शन में हम लोग थीटा को मेजर करते हैं। चाहे थीटा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से लेकर के 180 तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। बराबर। इवन 180 भी नहीं होगा, 180 जैसे होगा वो 0 बन जाएगा। बराबर। तो ये चीज हम लोगों ने देख लिया था। तो इस तरह से फिर मैं स्लोप के बारे में डिस्कस करा था कि जो m का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है। तो बेसिकली इन्फिनिटी से लेकर के माइनस ऑफ इन्फिनिटी तक वेरी कर सकता है। तो ये चीज हम लोगों ने टेन ऑफ थीटा का ग्राफ देखा था, और फिर इससे हम लोगों ने ये सारी चीजें निकाला था। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी किया था हम लोगों ने कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड। तो फर्स्ट वाले स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोगों ने इक्वेशन निकाला था, और सेकेंड वाले स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन निकाला था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक जनरल इक्वेशन यूज करके। क्लियर है क्या इसमें। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट करते हैं। चलो, तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग इसी में। अगर मैं थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वगैरह देखूं तो क्या हो सकते हैं, मतलब है तो सिंपल ही, थोड़ा सा अच्छा। तो लेट्स से कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और थोड़ा सा अच्छा बना। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। लेट्स से कि उसने बोला कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये वाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, और पास कहाँ से कर रहा था, 0, 4 से पास कर रहा था। तो पूछा गया इसका इक्वेशन क्या होगा स्ट्रेट लाइन का। बताओ जल्दी से सभी को ये सॉल्व करके, इजी क्वेश्चन।
चलो देखते हैं, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ सी, और इसमें हर एक चीज देख लेते हैं। m क्या होता है, m होता है स्लोप, और स्लोप क्या होता है टेन थीटा, और थीटा क्या होता है, थीटा एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं हम लोग। तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, और यही होगा हमारे लिए स्लोप और थीटा। तो कैसे निकलेगा, सिंपल सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये एंगल 30 तो ये भी एंगल 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60, तो थीटा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग थीटा निकालेंगे। बराबर है क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकता है। ये 90 डिग्री है ना, एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 10 120, और 10 120 का वैल्यू कितना होता है, बोलो जल्दी से, माइनस बोलो, रूट थ्री। -√3 है ना। तो दिस विल बी द स्लोप। अब सी की बात करते हैं। तो सी कितना हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट, तो किस जगह पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है 0,4, तो 4 विल बी इट्स और वाई इंटरसेप्ट। तो मेरे फोर। पास इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज 4, तो दिस विल बी द आंसर। समझ में आया क्या। अब इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछ लिया हो जाता कि फाइंड द कोऑर्डिनेट where it will cut x एक्सिस, तो मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए। तो सिंपल सा हो जाएगा हमारे लिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एंड वाई, और ये लाइन ऐसे जा रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल दिया। माइक सभी कोई बंद कर लो, म्यूट कर लो, और जब बोलना हो तो अनम्यूट कर लेना। हम्म। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस लाइन का इक्वेशन, अगर इस लाइन का इक्वेशन है तो मुझे क्या चाहिए, ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, कितना होगा। क्या x एक्सिस को कट करने का मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो मैं इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 पुट कर लेता हूँ। तो 0 इज इक्वल टू -√3x प्लस ऑफ 4, तो इधर से मेरे को x मिल करके आ जाएगा। x कितना आ जाएगा, 4 बाय फोर बाय रूट रूट थ्री। तो इससे मुझे पता चला कि ये एक्स एक्सिस को किस जगह पे कट करेगा, डेट विल बी 4/√3, 0, ऐसा। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत इसमें, आई थिंक सर नहीं होना चाहिए। हाँ, बोलो। अब वो वाले का एक बार इमेज दिखाइए ना मुझे, वो थोड़ा ड्रॉ करना हाँ, ये देखो। फर्स्ट। डन सर। ठीक है, चलो सर तो, हाँ बोलो। सर वो थीटा का 120 का नहीं समझा। थीटा 120 नहीं समझा, देखो एक बार मैं फिर से यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। ऐसा है, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन है, हम्म, ऐसा, बराबर। अब देखो एंगल्स को अच्छे तरीके से देखना, ये एंगल तुम्हें कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, सही है। हम्म, हम्म, तो इस एंगल को 30 बोल सकते हैं, है ना। हाँ सर। अब क्या ये एक ट्रायंगल बन रहा है, हाँ तो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, और तो ये कितना एंगल होना चाहिए 60 डिग्री। 60। पूरा 180 होता है यहां से यहां तक, हाँ है ना। समझा सर। अब समझ में आया, तो ये कितना हाँ हो जाएगा 120। 120। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आना चाहिए, बराबर। हाँ चलो अब एग्जाम्पल करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक स्ट्रेट लाइन है,
कुछ इस तरीके से, और ये वर्टिकल से ये वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, और ये आ, कितने से पास कर रहा था, लेट से, अभी मैं थोड़ा, चलो थोड़ा सा अच्छा ही दे देता हूँ ना। लेट से कि वो इस जगह से पास कर रहा था और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -1, 0। तो बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है, वो जनरल इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ सी। तो अगर मैं स्लोप की बात करूं तो m इज इक्वल टू टेन थीटा लेना पड़ेगा। तो देखो, इस जगह पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये कितना, 60 डिग्री। तो क्या ये एंगल 60 हो जाएगा? मुझे ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेना है, और कोई एंगल मेरे को नहीं चलेगा। तो ये हो गया tan 60, और tan 60 कितना होता है, माइनस। रूट, माइनस किधर होता है, √3 होता है ना tan 60, हाँ सर। है ना। ये हो गया। हाँ, अब मुझे चाहिए सी, एम तो निकल गया मेरा, और सी निकालना है मुझे। बताओ सी कैसे निकलेगा? सी कैसे निकलेगा? सी क्या होता है, सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट। ये वाला जो इंटरसेप्ट होगा, ये 0, C कहलाएगा। तो मुझे वो वैल्यू निकालना है, लेकिन कोऑर्डिनेट तो मुझे ये दे रखा है। मैं इसको दो तीन तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे लिए एक ही तरीका बताऊंगा मैं। तो तुम्हें एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है क्या, ये ट्रायंगल, है ना? बोलो। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। तो अब इस ट्रायंगल को मैं ड्रॉ करता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है इससे, चलो कोई नहीं, मैं खुद से बना लेता हूँ। तो इस ट्रायंगल को मैं ड्रॉ करता हूँ, ये ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल को अगर तुम अच्छे तरीके से देखो, तो मुझे एंगल गिवन है, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज परपेंडिकुलर। और ये जो कोऑर्डिनेट है, ये -1, 0 दिया हुआ। -1 का मतलब क्या हो गया, कि इसका लेंथ कितना है, 1 का है, तो इसका यूनिट लेंथ हो गया। और इस लेंथ को मैं y बोल रहा हूं। तो क्या मैं tan 60 इज इक्वल टू y/1 बोल सकता हूं क्या? तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60, और tan 60 कितना हो जाएगा, √3। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, √3। बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अपन। बोलो, समझ में आया सबको, है ना? तो c का वैल्यू अब कितना आ हाँ गया, सर। c का वैल्यू आ गया √3, c का वैल्यू √3 आ गया। तो अब मुझे बस इसका वैल्यू पुट करना है। तो y इज इक्वल टू m का वैल्यू √3 x प्लस c का वैल्यू √3। सो दिस विल बी द आंसर। समझ में आया क्या? ठीक है। बोलो, अगर यस ज्यादा सर। टफ हो गया तो मैं थोड़ा इजी कराऊंगा, या फिर समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार तुम्हारे ऊपर से रिस्पॉन्स आएगा, तो मुझे क्लियर आइडिया पता चल लगेगा कि हाँ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझा सर। समझा। समझ में आ रहा है। ठीक है। सर सर हाँ बोलो।
सर वो एक्स कोऑर्डिनेट जो लिया है -1, 0, उसमें से हाँ, उसको x1 और y1 लेते कि x, y1 लेते? यहाँ पे कौन सा, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो? हाँ उसकी इसी की कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो ना? हाँ। ये कितना, -1, 0, हाँ माइनस तो वन कॉमा जीरो x1, y1 है ना, कि x, y1 है? हमेशा x, y मिलता है हमें, और x का वैल्यू इसमें -1 है और ये y का वैल्यू 0 है, नहीं ऐसे सर, जब होता है। मैंने दूसरा इक्वेशन को लिया y - y1 = तुम mx दूसरा - स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वगैरह लगा रहे हो क्या? हाँ अभी मना ही नहीं कर रहा मैंने, तो बताया ही नहीं ये सब चीजें। बेसिक से सुनो ना, समझो तुम, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, खुद ही खुद अपने कॉन्सेप्ट से करना है तो मुझसे पढ़ाई क्यों कर रहे हो? नहीं तो उसका आंसर आ गया था, पर वो मैंने वो आंसर आ x1 को जाएगा, अगर तुम्हें अच्छे तरीके से आता है तो फिर तुमको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं आ रहा है इसीलिए तो तुम मुझसे पूछ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं सर, आता तो वो सारे जो कॉन्सेप्ट है वो सारे एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन मैं क्या है, पहले बेसिक सिखा रहा हूँ। जब तक तुमको बेसिक नहीं आएगा तब तक तुम एडवांस लेवल पे कैसे जा सकते हो? ठीक है, इसको मैंने पहले ही बता दिया था, 3 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन बताऊंगा एक ही अभी, क्योंकि अभी के लिए बस इतना ही जरूरत है। जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और ज्यादा डेप्थ में तुम समझते जाओगे। x1, y1 और x2, y2 वाला फॉर्मूला लगाया क्या तुमने? हाँ सर वही लगा था। वो मैंने x की जगह x1 लगा दिया था बस, बाकी बराबर। चलो ठीक है, आता है तो ठीक है। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा लग रहा है कि तुम लोग में वीकनेस है, अभी पूरा अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है, स्केल है क्या? और ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री। 120 डिग्री, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, बराबर। और तुम्हें ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, दैट इज -2, 0। बताओ इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? तुम्हें देख करके ही पता चलना चाहिए, इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेगेटिव। अगर कोई भी लाइन, अगर कोई भी लाइन वर्टिकल है, ऐसे वर्टिकल है, ठीक है, और ये एंगल कितना 90 डिग्री बनाएगा, तो कोई भी लाइन जो इस तरफ लाई कर रहा हो, जो इस तरफ लाई करेगा, सभी के स्लोप होंगे पॉजिटिव। और जितने सारे लाइंस जो इस तरफ लाई करेगा ऐसे, उन सभी के स्लोप होंगे नेगेटिव। तो इस चीज को पहचानने की कोशिश करो। अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे जो होगा ना वो नेगेटिव में आएगा। ये एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है जिसको हम लोग एम बोलते हैं, तो वो नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ से तुम तुरंत पहचान लोगे कि ये इसका स्लोप पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, और इक्वेशन को तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। इवन इलिमिनेट इलिमिनेट जो करते हैं ना हम लोग, ए बी सी डी ऑप्शन दे रखा है तो ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसके पॉजिटिव स्लोप दे रखे हैं, हमें चाहिए नेगेटिव स्लोप। तो इस तरीके से हम लोग भी सोच सकते हैं। तो अब स्लोप निकालते हैं पहले। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, है ना? और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 30 हो जाएगा डिग्री। 30 डिग्री। और अगर ये एंगल 30 हो गया तो ये भी 30 हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा पूरा का पूरा, 150 डिग्री। तो इसके बाद फिर हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा m अब आराम से आ जाएगा। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m विल बी इक्वल्स टू tan थीटा, विच इज tan 150। और tan 150 कितना होगा,
माइनस ऑफ -1 by √3. √3, सही। अब हम लोग को सी चाहिए। सी क्या होता है? ये वाला जो y इंटरसेप्ट है ये है सी, ये चाहिए। तो हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है अच्छे से, देखो ये वाला ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे करके देखूं तो इसमें ये एंगल है 60 डिग्री, और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट गिवन है ना, कितना कोऑर्डिनेट गिवन था, -2,0। तो दिस डिस्टेंस इज 2, और इस डिस्टेंस को मैं बोल लेता हूँ y, मुझे y निकालना है। तो tan 60 निकाल लो। तो tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 विल बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय y। सो y इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय tan 60। तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय √3। तो इसका कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0, -2 बाय √3। क्योंकि नेगेटिव साइड में तो माइनस पुट करना है, ये तो मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं हमेशा। अब क्या करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इक्वेशन लगाना है। y इज इक्वल टू mx प्लस ऑफ सी। तो y, m का वैल्यू -1 बाय √3 इंटू एक्स प्लस ऑफ सी, सी का वैल्यू कितना, 2 बाय √3 नेगेटिव में। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, बताओ क्या प्रॉब्लम है, बोलो क्या प्रॉब्लम है इसमें। बताओ, तुम लोग को नहीं समझ में आया। Z एक्सिस दिया है, y हाँ, ने z, ये z एक्सिस z और x में दिया है, तो मुझे y के जगह पे क्या लिखना है, z। तो ये जो हमने y लिखा है यहाँ पे वो होगा z। समझ में आया क्या? तो ये हमारा इक्वेशन उस एक्सिस के लिए हो गया, z इज इक्वल टू -1 बाय √3 x -2 बाय √3। क्लियर है क्या? अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा मतलब कि धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं ताकि नेक्स्ट लेवल पे हम लोग जा सके और क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। और इसमें एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है कुछ इस टाइप से, ये स्ट्रेट लाइन है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एंगल बना रहा है, लेट से 30 डिग्री। और साथ ही साथ ये जो स्ट्रेट लाइन है दे रखा है कि ये कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है, और वो कोऑर्डिनेट है 3,1, इस कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है। तो पूछा गया इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। पहले तुम लोग करने की कोशिश करो। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो क्या करना पड़ेगा, कुछ लोग को हुआ होगा कुछ लोग को नहीं हुआ होगा, तो इसका बेसिक चीज बताता हूँ। y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज द जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30। तो tan 30 कितना होता है, 1 बाय √3। तो ये हमारा स्लोप निकल गया। इसके बाद क्या करना है, मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है, लेकिन y इंटरसेप्ट तो इस जगह पे दिया ही नहीं है, ना ही x कोऑर्डिनेट जो हम लोग पहले तरीका अपना रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट दे रखा है ये। तो अब क्या करें, तो एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, तो इस कोऑर्डिनेट को ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई जरूर करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि अगर वो 2,2 से पास कर रहा है तो उसमें वैल्यू पुट करो तो LHS इक्वल्स टू RHS होता है। LHS इज इक्वल्स टू RHS होता है। बचपन में पढ़ा होगा तुमने, अरे पढ़ा है ना। यस सर, हाँ, तो 3, जो 1 है मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन।
और ये मॉडिफाई करके इक्वेशन कैसा बना है, 1/√3 इंटू एक्स प्लस ऑफ सी। तो इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करना चाहिए तो मैं इसमें वैल्यूज को पुट करता हूँ। y का वैल्यू कितना है, दिस इज x कॉमा वाई। तो y का वैल्यू कितना है, 1 है ना, y का वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 1/√3 और x का वैल्यू कितना है 3 प्लस ऑफ सी। तो इधर से मुझे c निकल के आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √3 प्लस सी, एंड c इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ √3। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को c का वैल्यू निकालने में? अगर है तो अभी पूछ लो, क्योंकि अब सारा काम हो ही चुका है। तो हमारा जनरल इक्वेशन फिर से क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो y इज इक्वल टू m का वैल्यू पहले ही निकाल लिया था, विच इज 1/√3। तो यह जगह 1/√3 x प्लस, अब c का वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 माइनस ऑफ √3। समझ में आया? तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो कोई नहीं पूछ रहा है, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं वापस से क्वेश्चन लेता हूं कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, कैसा है, ऐसा, और एंगल दे रखा है, दिस एंगल इज 37 डिग्री, और ये इस कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है, और उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -5,3। तो इस इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो। तो देखो इसको में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई एक्सिस दे रखा है ना, मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले स्लोप चाहिए। जनरल इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ सी। तो इसमें मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। अब थीटा निकालना है, ये अगर 37 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 37 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा 53 डिग्री। तो ये भी एंगल कितना होगा 53 डिग्री। अब देखो, अगर मैं इस जगह पे तुम्हें बता देता हूं ये एंगल कितना होगा, बिकॉज दिस इज थीटा, दिस थीटा इज व्हाट, 180 माइनस ऑफ 53, है ना। तो थीटा का वैल्यू मैं इस जगह पे पुट करूंगा 10, 180 माइनस 53। अब बताओ ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, m इज इक्वल्स टू -10 माइनस 53 डिग्री 10 53 डिग्री 53 डिग्री, और 1053 का वैल्यू कितना होता है, 4/3, है ना, यही होता है। अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक हम लोग हमेशा क्या करेंगे, जब भी ये एंगल मिलेगा ना तुम्हें 53, तो तुम इसी से 10 का वैल्यू निकाल लेना। 1053 कितना हो जाएगा, 4/3। और क्योंकि ये एंगल ऑफकोर्स 90 से बड़ा होता, तो इसमें माइनस साइन तुम खुद से लगा दो। तो कभी भी अब इस तरीके से नहीं करेंगे कि हाँ ये कन्वर्जन करा, कन्वर्जन करने के बाद प्लस माइनस कास्ट टूल से डिसाइड करा, फिर 1053 पुट करा। तो फास्ट मेथड क्या है, डायरेक्टली ये वाला एंगल का 10 ले लो, कॉस ले लो, साइन ले लो। उसके बाद फिर ये एंगल 90 से बड़ा है तो साइन में पॉजिटिव होता है, कॉस में 180 से सॉरी 90 से बड़ा होता है तो कॉस में नेगेटिव होता है, साइन में पॉजिटिव होता है, और 10 में भी नेगेटिव होता है। काइंड ऑफ कास्ट टूल। इस क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। तो ये हमारा स्लोप निकल गया। अब स्लोप निकल गया, वापस से मुझे क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कराना है कि -5,3 जो है वो इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं पुट कर लेता हूं,
दिस इज x एंड दिस इज y। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, y इज 3 माइनस 4/3, x का वैल्यू कितना हो जाएगा -5 प्लस ऑफ c। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 3 इज इक्वल्स टू +20 divided by 3 plus of c. So c is equals to -20/3 plus of 3, which is equals to -11/3। अब इधर से मुझे c का भी वैल्यू निकल गया। अब फाइनल इक्वेशन क्या होता है, y is equals to mx plus c। तो m का वैल्यू कितना निकाला था, दिस मच -4/3, और c का वैल्यू कितना, ये -11/3। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, अब एक जनरल फॉर्म करते हैं हम लोग। लेट्स से कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है, एक कोऑर्डिनेट से जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1। ठीक है, इससे पास कर रहा है। तो इस स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होगा, एंगल दे रखा है थीटा। जनरल इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन किसी भी स्ट्रेट लाइन का y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो y इज इक्वल टू m को m में ही रहने देंगे, x प्लस ऑफ c, मुझे c निकालना है। तो एक बात मुझे पता है कि ये जो x1, y1 है, ये कोऑर्डिनेट इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ। y की जगह पे क्या लिखूंगा, y1, इस y की जगह पे लिखूंगा मैं y1 इज इक्वल टू m इंटू x की जगह पे क्या लिखूंगा, x1 प्लस ऑफ c। तो इधर से c का वैल्यू कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू y1 माइनस ऑफ m इंटू x1। ये आया c। अगर c आ गया तो अब मैं क्या वैल्यूज को पुट कर सकता हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस c में। तो y इज इक्वल टू m इंटू x प्लस c का वैल्यू कितना है, ये है। तो अब इसको पुट कर लेता हूँ, तो दिस विल बी y1 माइनस ऑफ m इंटू x1। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, y1 को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ और वो कुछ ऐसा दिखेगा, y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू mx माइनस ऑफ m x1। कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m x माइनस ऑफ x1। तो ये तुम्हारा एक जनरल फॉर्मूला बन गया। अगर तुम इतना प्रोसेस नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा करके तुम आंसर निकाल सकते हो। ये किसके लिए फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, अगर तुम्हें स्लोप पता हो और एक कोऑर्डिनेट पता हो तो हमेशा ये फॉर्मूला को लगाएंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। और ऊपर का कॉन्सेप्ट बताना तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट था कि ये आया कैसे। बेसिकली काम क्या करना होता है, हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना होता है। याद रहेगा क्या, y minus of y1 is equal to m into x minus of x1, दिस इज द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को लगा करके, इसी फॉर्मूले को लगा करके तुम फटाक से इसका इक्वेशन निकालो, ये वाला। ऊपर सबसे पहले कर लेते हैं ये वाला, इसका इक्वेशन निकालो इसी फॉर्मूले को लगा करके। y minus y1 is equals to m टाइप्स ऑफ x minus of x1, कोऑर्डिनेट गिवन है, निकालो जल्दी। अभी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक एग्जांपल कर लेते हैं, तुम्हें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, और ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस जगह से पास कर रहा है, और ये जो है कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है, दे रखा है, दैट इज 2, -4, 2, -4।
और साथ ही साथ दे रखा है कि ये जो एंगल बना रहा है ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। निकालो। हाँ सर। चलो तो अब इसको हम लोग देखते हैं। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले चीज मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए, y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m टाइप्स ऑफ x माइनस ऑफ x1। तो मुझे चाहिए y1 x1 एंड m। तो पहले मैं m निकाल लेता हूँ। ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 45। सो दिस एंगल विल बी ऑल्सो 45 और ये एंगल कितना हो जाएगा 135, है ना। तो स्लोप कितना आ गया, m इज इक्वल टू 10 135। 10 135 कितना होता है -1। -1 अब x कामा y का वैल्यू कितना होगा, x1 कामा y1। बेसिकली ये 2 कामा -4 है। तो अभी इस फॉर्मूले में बस पुट करना है y माइनस ऑफ y1। y1 कितना -4 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ x1। x1 कितना है 2। तो ये हो जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x और कितना हो जाएगा -2, है ना। तो ये आंसर आ जाता है। तो आई थिंक अब तुम लोग को आ चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द सिंपलेस्ट थिंग। अब नेक्स्ट कंडीशन है तो अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा कि इफ टू कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए तो हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो पहले डिराइव भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं प्रोसेस बता दूंगा तुम्हें। मान लो कि ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस है और एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कुछ इस तरीके से पास कर रहा है, बराबर। ये इस तरीके से पास कर रहा है और ये दो कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं। एक कोऑर्डिनेट दिया गया x1 कॉमा y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया गया x2 कॉमा y2। सो मुझे अब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। एंगल वेंगल कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ दो पॉइंट्स दिए गए, दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए जो जिस जगह से वो पास कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस जगह से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। देखना मैं इसका स्लोप निकालूंगा, एंगल कैसे निकलेगा। इस जगह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इस जगह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, x1 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 होगा। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, x2 x2 होगा, बराबर है क्या। अब दूसरा देखते हैं, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, y1 अच्छा ये y1। वाई। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, y2 होगा, बराबर। और मैं इसमें से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप इसके ऊपर कर देता हूँ। तो मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है अच्छे से, देखो अगर ध्यान से देखें तो एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है ना। क्लियर है क्या। तो इस ट्रायंगल में
ये जो एंगल है थीटा, क्या ये भी एंगल थीटा ही होगा? हाँ सर। तो अगर मुझे स्लोप चाहिए तो बेसिकली टेन थीटा चाहिए, और टेन थीटा तुम चाहे ट्रायंगल से निकाल लो, चाहे तुम एंगल का वैल्यू पुट करके निकाल लो, बात तो एक ही है। तो ये टेन थीटा होगा कितना? तो सबसे पहला चीज, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ऑपोजिट अपॉन अपॉन बेस, एडजेसेंट। या फिर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट। साइन अपन कॉस। हाँ, साइन अपॉन कॉस भी होता है, लेकिन ये वो यहाँ नहीं लगाएंगे, साइन अपॉन कॉस। तो मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ इस जगह पे, ये ऐसा है, ये ट्रायंगल हमारा है, और इस ट्रायंगल में इसका अगर डिस्टेंस देखेंगे ये लेंथ का, तो ये लेंथ कितना है? दिस लेंथ इज x2 x2 minus माइनस, x1. -x1। जिसको मैं डेल्टा एक्स बोलूंगा, ठीक है, जिसको मैं डेल्टा एक्स बोलूंगा। और ये लेंथ कितना है? इस y2 लेंथ के minus बराबर, इस लेंथ के बराबर होगा, और वो कितना होगा? y2 माइनस ऑफ y1, और इसको मैं डेल्टा एक्स बोलूँ, सॉरी डेल्टा y बोलूंगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये लेंथ हो जाएगा डेल्टा एक्स, विच इज x2 माइनस ऑफ x1, और ये लेंथ हो जाएगा डेल्टा y, विच इज y2 माइनस ऑफ y1, और ये एंगल होगा थीटा। तो बताओ इसमें टेन थीटा कितना आ जाएगा? y2 minus y1 by x2 minus x1. सो टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1। सिंपल था। तो मेरा स्लोप आ गया, स्लोप कितना आया? m इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1, या फिर लिखूंगा मैं डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। और इसे मुझे याद रखना है, दो कोऑर्डिनेट गिवन है, तो मुझे स्लोप कैसे निकलेगा? इस तरीके से। और ये हमें हमेशा याद रखना है, ये स्लोप तो समझ लो फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा, दो कोऑर्डिनेट से स्लोप कैसे निकालते हैं, मैथ्स में तो यूज होता ही होता है। तो अभी मेरा स्लोप ही आया है, सी का वैल्यू नहीं मिला है, एक स्ट्रेट लाइन चाहिए प्रॉपर। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस ऑफ c, जिसमें से मुझे m पता चल चुका है और c का वैल्यू अभी नहीं पता है, मुझे ये निकालना है। तो अब मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा। मुझे पता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, कौन कौन? x1 कॉमा y1 से, एंड x2 कॉमा y2 से पास कर रहा है। तो बेसिकली ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो मैं इसको निकाल सकता हूं। तो लेट्स से इक्वेशन आ गया, डेल्टा स्लोप का वैल्यू लिख लेता हूं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस ऑफ x1 इंटू x प्लस ऑफ c। और क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस x1 कॉमा y1 को सेटिस्फाई करेगा, इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ये हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस ऑफ y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस ऑफ x1 इंटू x1 प्लस ऑफ c। मुझे c का वैल्यू चाहिए, तो इसको इस तरफ कर लिया, y1 माइनस y2 इंटू x1 माइनस ऑफ y1 इंटू x1, है ना, डिवाइडेड बाय x2 माइनस ऑफ x1। बोलो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ठीक है क्या? नो यहाँ सर। तक तो। अब इसको मैं एलसीएम वगैरह ले लेता हूँ, y1 x2 माइनस ऑफ y1 x1 माइनस y2 x2 माइनस माइनस प्लस y1 x1 डिवाइडेड बाय, तो y2 x1 है ना? कौन सा?
y2x1 है, हाँ सॉरी y2x1 है। तो बताओ इसमें से कुछ कटते हुए दिख रहा है क्या? कुछ कटते हुए दिख रहा है? माइनस y1 x1 और प्लस y1 x1। हाँ y1 x1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? सिर्फ ये चीज। तो ये हो जाएगा y1 x2 माइनस ऑफ y2 x1 divided by x2 minus of x1. So this is the value of c. अब c निकल गया, तो मैं एक क्वेश्चन लगा सकता हूँ y is equals to mx प्लस ऑफ c के लिए। तो कितना आ जाएगा? y is equals to m का वैल्यू, that is y2 minus y1 y2 by minus of y1 upon x2 x2 minus x1 x1 into x प्लस ऑफ c का वैल्यू y1 x2 माइनस ऑफ y2 x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस ऑफ x1। ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। इस इक्वेशन को बिल्कुल याद नहीं रखना है, ये किसी भी काम का नहीं है। ये बस डिराइव करके बताया मैंने कि किस तरीके से निकालते हैं। तो याद कौन सा इक्वेशन रखना है? मैं इस इक्वेशन की जगह पे इस को भी लगा सकता था। कैसे? y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल्स टू m टाइप्स ऑफ x माइनस ऑफ x1, m टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ x1। इस इक्वेशन को भी लगा सकता था। अगर इस इक्वेशन को लगाएंगे तो मेरा आंसर आएगा y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल्स टू m कितना होता है? डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x माइनस ऑफ x1। तो हमेशा ये इक्वेशन लगाना है मुझे। अगर दो कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, टू कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, तो हम लोग हमेशा इस इक्वेशन को लगाएंगे। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया ना? अब इसमें एक एग्जांपल कर लेते हैं। सर एक डाउट है। हाँ पूछो। सर अभी हमने स्लोप के लिए y2 और x2 और y1 x1 लिया था ना, तो y2 x2 के साथ उस लाइन का कोई भी y x लेंगे तो भी वो स्लोप वो ही रहेगा ना? क्या बोल रहे हो मतलब तुम? नहीं समझ में आया। हम स्लोप वो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 निकाले थे ना। ये यहाँ पे है ना स्लोप। हाँ, हाँ बोलो इसमें क्या। तो फिर अगर हम y1 x1 की जगह कोई भी वो लाइन का x y ले ले, तो फिर उसका स्लोप y2 माइनस y बाय x2 माइनस x रहेगा ही ना? देखो, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 ढेर सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तुम कोई सा भी दो पॉइंट्स को चूज कर लो। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो स्लोप निकलेगा और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो स्लोप निकलेगा वो सेम होगा। चाहे तुम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से निकालो तो स्लोप क्या होगा? हमेशा सेम होगा। यही पूछ रहे थे तुम? हाँ सर। हाँ, तो मुझे कोई भी दो पॉइंट चूज करना है। जरूरी नहीं कि पॉइंट वो मतलब कौन सा है, लेकिन इतना ध्यान रहे कि पॉइंट क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, ओके इधर सर। उधर ना हो। स्ट्रेट लाइन का दो पॉइंट चाहिए मुझे, चाहे वो एक्स एक्सिस पे ही क्यों ना हो, चाहे वो वाई एक्सिस पे ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो पॉइंट चाहिए मुझे बस। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, तो अब इसमें एक एग्जांपल कर लेते हैं। अपन लोग इसी में देख रहे थे क्वेश्चन कि ये लेट्स से मेरे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन दिया गया, ठीक है। और मुझे दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है। और दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए, ये दे दिया गया है 2, 0 और ये कोऑर्डिनेट दिया 0, -4। तो बताओ इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। चलो, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो
तुम लोगों ने बताए आंसर्स। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं अपन लोग, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। सबसे पहले स्लोप, स्लोप कैसे निकलता है? स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, विच विल बी y2 माइनस ऑफ y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस ऑफ x1। तो y2 मैं किसी को भी 1 और 2 मान लेता हूँ, इसको मैं 1 बोल लेता हूँ और इसको 2 बोल लेता हूँ। तुम चाहो तो इसको 1 बोल सकते हो और इसको 2 बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंफ्यूजन तुम लोग को भी कभी कभी होता हो कि इसको 1 माने या 2 माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ब्लू वाले को सेकंड मान रहा हूँ और इधर वाले को 1 मान रहा हूँ, ब्लू कलर में जो लिखा है। तो y2 कितना हो जाएगा? दिस वन इज 0 comma -4, so this is x1 and y1, and 2 comma 0, so this is x2 comma y2। अब वैल्यूज को पुट कर ले। मैं बिल्कुल बेसिक स्लोप करके बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तुम लोग को एक बार समझ में आ जाना चाहिए, फिर तो ये सब तो मैं स्किप करूंगा, फास्ट में करता हूँ ये सब चीजें। y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, y2 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू कितना? -4 डिवाइडेड बाय x2 का वैल्यू कितना है? 2, और x1 का वैल्यू कितना है? 0। ये कितना आ जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2। तो इधर से मेरे पास स्लोप निकल के आ गया, m इज इक्वल टू 2। और इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ x1। ठीक है, हमेशा टाइप्स प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं। y माइनस ऑफ y1, y माइनस ऑफ y1, तो इसमें कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट ले लो, ये इसको फर्स्ट माना है तो इसी को फर्स्ट 1 ले लो। तो y1 कितना है? ये फर्स्ट y1 कितना है? -4 इज इक्वल टू m कितना है? 2 टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ x1 कितना है? 0। तो मेरे पास आ गया आंसर y प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 2x। So the equation will be equals to y is equals to 2x minus of 4। कभी कभी इक्वेशन है ना इस तरीके से भी दिया जा सकता है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके y माइनस ऑफ 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। जनरली इस तरीके से इक्वेशन लिख देते हैं मैथ्स में, फिजिक्स में तो इस तरीके से भी यूज कर लेते हैं। समझ में आया क्या? सर हाँ बोलो। सर ये वाले क्वेश्चन में अगर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करोगे तो भी चलेगा ना, क्योंकि सी का वैल्यू हमें पता है -4। हाँ, c का वैल्यू पता है तो y इज इक्वल्स टू तुम mx प्लस ऑफ c भी कर सकते हैं। हाँ c का वैसे वैल्यू डायरेक्टली कर डायरेक्ट, सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इस फॉर्मूला को यूज करना था इसीलिए बताया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में तुम्हें तो फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन दूंगा मैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से, और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो मैं एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे और एक कोऑर्डिनेट इस जगह पे, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है -3, 2, और ये कोऑर्डिनेट दे रखा है 3, ओके -2। सॉल्व करो इसको, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। सॉल्व करते हैं अपन क्वेश्चन को, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो मैं सबसे पहले स्लोप निकाल लेता हूँ, तो m कितना हो जाएगा? अच्छा, इसको मैं कोऑर्डिनेट बोलता हूँ x1 और ये y1, और इसको बोल देता हूँ x2 एंड y2। तो m कितना हो जाएगा? डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x। तो y2 माइनस ऑफ y1 डिवाइड बाय x1 माइनस x2 माइनस ऑफ x1। तो y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इज -2, और y1 का वैल्यू
x2 डिवाइडेड बाय x2 का वैल्यू 3 और x1 का वैल्यू -3, तो हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 6, ये आएगा आंसर -2 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज स्लोप, ये हमारा स्लोप निकला। अब वापस से क्या करना है, y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ x1। y माइनस ऑफ y1 कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, तो y1 हो गया 2 इज इक्वल्स टू m कितना हो गया -2/3, और x माइनस ऑफ x1 कितना हो गया, x1 का वैल्यू -3, तो -3 पुट कर लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ -2/3x और प्लस है तो फिर माइनस हो जाएगा 2, तो -2 एंड -2 कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल्स टू -2/3 इंटू x आया आंसर। तो सिर्फ एक का आंसर करेक्ट आया था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आया क्या, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो बस कैलकुलेशन को ध्यान रखना, मुझे y2 माइनस ऑफ y1 करना होता है और x2 माइनस ऑफ x1 करना होता है। ये अगर तुमने ढंग से कर लिया तो तुमसे क्वेश्चन बन ही जाएंगे। ठीक है क्या? यस सर। अब कुछ हाँ अलग सर। तरह की, अब 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, इन 2 क्वेश्चन को करो। तो एक स्ट्रेट लाइन है कुछ इस तरीके से, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, और ये इस जगह से पास कर रहा था विच वाज 0, -4। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। y is equal to -4। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये पास कर रहा था 2, 0 से। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये निकालना है इन दोनों को। फर्स्ट का y is equal to -4, सेकंड का x is equal to 2। ओके, सॉल्व करेगा इसको, या सभी को आता ही है? प्रॉपर प्रोसेस नहीं पता होगा तुम लोगों को, किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं ताकि आंसर आए। सर 9th 10th में पढ़े थे। इक्वेशन कैसे लिखना है, इसे इसे पढ़े थे हम लोगों ने ना, अब तो हमें डिराइव करना आना चाहिए ये कैसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, बराबर। अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप देखूं तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0, 0। तो tan 0 हो जाएगा, तो स्लोप कितना हो गया, 0। तो इसीलिए ये हमारा, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c विल बी इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कितना है, -4, तो c इज -4। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ, m0 हो गया, सिर्फ c बचेगा। तो y इज इक्वल्स टू c इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन विच इज y इज इक्वल्स टू -4 इस केस के लिए। समझ में आया क्या? अब इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, चलो इसके लिए मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं, y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ x1 होगा, बराबर। अगर मैं
एंगल की बात करूं तो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से 90 डिग्री। 90 तो स्लोप कितना हो जाएगा, tan 90 इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब बहुत ही बड़ा वैल्यू, बराबर। तो इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, y माइनस ऑफ y1 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू x माइनस ऑफ x1। अब अगर समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी होगा तो ये टर्म क्या बन जाएगा, जीरो। ये हो गया जीरो इज इक्वल टू x माइनस ऑफ x1 implies x इज इक्वल टू x1 विल बी द इक्वेशन। तो ये है तुम्हारा x1 कॉमा y1। तो x1 का वैल्यू कितना है 2, तो x इज इक्वल टू 2 इज द इक्वेशन। समझ में आया है क्या? सर वहाँ पे तो सुने थे एक्स इंटरसेप्ट को डी बोलते। कहीं पे भी कुछ भी बोला जा सकता है, हर एक चीज का एक एक नया नया नाम ऐड होते जाता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये चीज हो गया। अब इसमें कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्वेश्चन करेंगे अच्छे वाले, फिर हमारा स्ट्रेट लाइन खत्म, कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोग को डीपीपी मिला है? सर साइट पे है। तो सभी ने डाउनलोड कर लिए हैं क्या? नो सर। नो सर। तो डाउनलोड कर लो ना, नहीं करना है क्या? सर साइट पे से डाउनलोड नहीं कर सकते, तो उधर ही सॉल्व सर एक मिनट ऊपर करो ना, ऊपर करो ना। किसको बोल रहे हो? चलो, बोल रखा है कि दिस इज 1 एंड दिस इज सेकेंड स्ट्रेट लाइन। पहले वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है y माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0, और बोला गया कि बोथ स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, and this second line is passing through the coordinate given 2, 1। तो पूछा गया find the equation of second line, निकालो। कर लिया क्या सभी ने? अब देखो सर एक इसमें, हाँ बोलो, है कुछ और किसी कुछ बोलना है? चलो सॉल्व करें। तो क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो बेसिकली दोनों लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होना चाहिए, सेम। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। डेट मीन्स अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो m1 विल बी इक्वल्स टू m2 होना चाहिए, सिंपल सा। अब मैं इस इक्वेशन से m1 निकाल लेता हूँ। इस इक्वेशन से अगर मैं m1 निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 2, हाँ या ना? क्योंकि y इज इक्वल्स टू 2x माइनस ऑफ 3 लिखेंगे, तो स्लोप कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्या वही स्लोप अब सेकेंड लाइन का है? तो ये मेरा सेकेंड लाइन का स्लोप आ गया। अब मुझे इक्वेशन लिखने की जरूरत है सेकेंड लाइन के लिए, विच विल बी y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ x1। तो कितना हो जाएगा, y ये कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 कॉमा y1 which was 2, 1। ये हो जाएगा 2, 1। तो 2 was the x। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x और माइनस ऑफ 4, कितना आ जाएगा इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2x माइनस ऑफ 3, है ना? तो ये इक्वेशन आ जाएगा हमारा। सर ये 2 लाइंस तो ओवरलैपिंग लाइन है ना, पैरेलल थोड़ी इसका होगी। मतलब, हाँ, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं।
तो बेसिकली मैं एक रैंडम वैल्यू चूज करके दिया था 2,1। मुझे नहीं पता था कि ये इसके ऊपर ओवरलैप ही कर जाएगा। तो दूसरा कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। लेट्स से कि एग्जांपल के लिए इस बार डेट लाइन इज पासिंग थ्रू, मान लो 5,1। अब निकालो, इस बार वो 5,1 से पास कर रहा है, तो अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितना होगा? तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है इसी को वापस से ही लगा देता हूं मैं। y माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ 9। 5। तो हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस ऑफ 10। सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। 9। 9। ये आ जाएगा सिंपल आंसर, है ना? मुझे नहीं पता था ओवरलैप ही कर जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद हमारा स्ट्रेट लाइन कंप्लीट। तो क्वेश्चन ऐसा है कि दो लाइंस दिए गए हैं तुम्हें। एक लाइन ये है और दूसरा लाइन दे रखा है ये। ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो है, दिस फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, और सेकेंड लाइन जो है वो एक पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज 4,-2। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन, निकालो। ये एक So I इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये दोनों देखो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज, इसका स्लोप होगा m1 और इसका स्लोप होगा m2, ठीक है? और m1 एंड m2 दोनों परपेंडिकुलर है। तो तुम सोचो, अगर इसका स्लोप थीटा है तो इसका स्लोप कितना होगा? मतलब एंगल की बात कर रहा हूं। अगर इसका थीटा है तो वो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 180 माइनस थीटा हो रहा है। ये ऐसे करके ट्रायंगल बना, ये थीटा, ये कितना बना? 90 माइनस थीटा। तो ये कितना बना? थीटा, और ये है 90। कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा, है ना? तो m1 स्लोप कितना हो जाएगा? tan थीटा। और m2 कितना हो जाएगा? tan ऑफ 90 प्लस थीटा। और 90 प्लस थीटा कितना होता है बताओ? tan 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस minus कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं m1 और m2 को, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा माइनस साइन के साथ। और tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा? 1। तो हमेशा याद रखेंगे अब ये इक्वेशन कि m1 और m2 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? -1 इफ बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है मुझे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितना है? 3। तो बेसिकली m1 तो मैं 3 दिया हुआ है, तो मैं m1 दिया गया 3। तो m2 निकालना है मुझे। m2 कितना हो जाएगा? m2 विल बी इक्वल टू -1 बाय m1 -1/3। दिस विल बी m2। अब m2 आ गया तो इक्वेशन लगाना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ x1। तो y माइनस ऑफ y1, कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है देखो, कितना दिया है? 4,-2। 4,-2। तो ये x1 और ये y1। y1 हो गया -2 और -1/3 x माइनस ऑफ x1। x1 कितना हो जाएगा? 4। तो कितना आएगा ये? y प्लस सॉरी
y प्लस 4, क्या लिख रहा हूँ, y प्लस 2 होगा ना, y प्लस 2 इज इक्वल्स टू -1/3 x और प्लस 4/3। तो इधर से हमारा आंसर आ गया -(x/3) और वो उस तरफ चला जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, -2/3। समझ में आया क्या? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, वो मैंने हाँ तो सर tan थीटा ले लिया था। सर थोड़ा ऊपर करो ना। समझ में आया या नहीं आया, पहले तो ये बताओ, क्योंकि ये वीडियो तो मैं हाँ सर अपलोड ही कर दूंगा, ये कोई दिक्कत नहीं हाँ है, सर समझ में आना चाहिए। हाँ ठीक है फिर। तो बेसिकली हम लोग का अब स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ